टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता हूँ। एक बहुत ज़रूरी सूचना है, बहुत ज़रूरी ही नोटिस ये है। सूचना यही है कि एसएससी जेईई मेंस को 20 दिन बचे हैं। अगर अभी तक आपको बहुत लगता है किस तरीके से तैयारी करना है, क्या करना क्या नहीं करना, तो आप बचे हुए दिनों में मेरे कहने के मुताबिक इतना ही पढ़ो जितना मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। आप उतना ही पढ़ लो। सिलेक्शन का होना या होना नहीं तय करता, पर आप 150 प्लस नंबर लेके आओगे अगर यही पैटर्न फॉलो कर गया तब एग्जाम में, और फॉलो ही करता है। कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ और आज क्लास में ये बताऊंगा कि आपको अपनी स्पीड को कैसे मैनेजमेंट करना है, अपने टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूवमेंट करना है, और टेस्ट वगैरह देना है प्रॉपर तरीके से। मैंने आज मॉर्निंग में आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने जैसे मॉक टेस्ट 1 किया था, उसमें जितने मेरे नंबर आए हैं आपके भी नंबर उसके आसपास आ रहे होंगे। तो अगर ये उससे कम आ रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, उन चीज़ों को सीखना है और प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। तो आज की क्लास में चलो हम लोग देख लेते हैं कि क्या बातें डिस्कस करने वाली हैं, और जैसे कि कोई क्वेश्चन होता है उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे हम चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो आज हम सारी बातें करेंगे। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास पहली पीडीएफ है। जब लास्ट बचे थे 20 दिन तो मैंने यही काम किया था। मैंने क्या किया था कि ज़्यादा कुछ ना पढ़ते हुए बस सिंगली एनालिसिस एंड डिजाइन विद शेयर। मान लो ये कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम देखते थे कि हमारा टाइम कितना लग रहा है। एक्सपेक्टेड टाइम जो इसको बताया गया था 8 से 10 मिनट का टाइम बताया गया था। मैंने पहली बार मैंने अटैम्प्ट किया, 8 मिनट लगा, फिर 8 मिनट, फिर कभी 10 मिनट लग गया, 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट। एक क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन के टाइप को 10 बार मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। कुछ क्वेश्चनों की तो मैंने की थी 4 से 5 बार, कुछ 10 बार की थी। और यहाँ पे कुछ में डेटा भरा हो, कुछ में डेटा नहीं भरे होगा, पर मैंने हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। लास्ट टाइम पे मैंने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा था। सिंगली एनालिसिस बीम का अगर डिज़ाइन है, उनका शेयर के साथ डिज़ाइन है, तो उन क्वेश्चनों को आप करते रहिए और अपने टाइम को देखिए। जैसे कि आपको वहाँ 2 घंटे पेपर मिलेगा, तो आप पेपर को मिलते ही तुरंत करने मत बैठ जाना। इसकी बातें मैं बताऊंगा आपको कि करने ही नहीं, वहाँ पे शुरुआत के 5 से 10 मिनट आपको क्या करना होगा कि पेपर को देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। अदरवाइज आप करने बैठे, करने लगे, आपको लगा यार मुझे तो सब आ रहा है, मैं तो करूँगा, करते चले गए। पर आपको वहाँ ये ढूंढना होगा कि हमको 6 सेट में से कौन सा सेट छोड़ना है। जिस जिस सेट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन ना आ रहे हो, उन्हीं सेट को आपको छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा वहाँ फंडा रहेगा। क्योंकि जब आप हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे टाइम के हिसाब से कि मेरा इसमें टाइम इतना लगता है, तो आप वहाँ वाकई में अच्छा कर पाओगे। जैसे ये डबली रीइंफोर्स्ड एनालिसिस डिजाइन, अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन आता है तो 8 से 10 मिनट के अंदर एक्सपेक्टेड टाइम है। आप प्रैक्टिस करके जाओ, लिखते जाओ कि आपको कितना टाइम उसमें लग रहा है। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लो, इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो। अब इस टाइम पे लास्ट टाइम में पूरा सिलेबस ना कवर करने बैठो। आप डेली बाई डेली, जैसे मान लो बैठो, तो मान लो सिंगली अगर आपको करना है तो सिंगली रीइंफोर्स्ड एनालिसिस का डिजाइन कर लो, फिर डबली का कर लो, फिर टीबी में कर लो, फिर वन बेस स्लैब कर लो, फिर सिंपल सर्कुलर कॉलम कर लो। फिर अगर अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो फुटिंग डिजाइन कर लो, अदरवाइज फुटिंग डिजाइन आप छोड़ सकते हो। तो 4 से 5 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन है, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करो। अब इन्हीं को बार बार रिवाइज करो, इन्हीं को अपने टिप्स पे रखो। आप पूरा पूरा सिलेबस आप करने ना बैठो, कितना वक्त नहीं है कि आप पूरा सिलेबस करने बैठोगे। और इन्हीं को देखो कि आपको इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है। आप 8 दिन का कॉलम बनाओ कम से कम, अभी तो आपके पास 10-20 दिन है, तो आप उनको बार बार उन्हीं क्वेश्चन को करो। मान लो भाई एक ही सिलेबस तो है नहीं, एक ही सब्जेक्ट तो है नहीं, एक ही करोगे आप। या तो हमने बता दिया कि यहाँ पे हमने बता दिया कि आरसीसी का आप हिस्सा कर सकते हो कि मतलब 1-2 दिन आप 4-5 बार कर लोगे एक क्वेश्चन को, तो आपको काफ़ी मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन करने के कितना समय हमें लग रहा है। जैसे मान लो सिंपल सर्कुलर कॉलम का, हेलिकल कॉलम का डिजाइन करना है। अगर आपने फुटिंग प्रैक्टिस कर रखी है तभी लास्ट टाइम पे फुटिंग पे काम करना, अदरवाइज फुटिंग पे काम मत करना। बस वन बेस स्लैब पे काम कर लो, टीबीएम पे क्लास वन पर बात कर लो, सिंपल सर्कुलर कॉलम पे बात कर लो, और हेलिकल कॉलम पे बात कर लो। और इन्हीं पे देखो कि इन क्वेश्चन में यहाँ पे अपने कॉपी में नोट कर लो इन टॉपिक को, सामने 4-5 पाई खींच लो। करंट टाइम देखो कि आपको मौजूदा वर्तमान समय में कितना टाइम आपको लग रहा है, कि आपको वर्तमान समय में इस क्वेश्चन पे कितना टाइम लग रहा है, ताकि जब आप हर एक क्वेश्चन का टाइम जान जाओगे ना, तो आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही कर जाओगे। जो जो टॉपर्स होते हैं, जो अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं, वो इसी तरीक़ा से करते हैं। उनको यहाँ तक पता होता है कि इस क्वेश्चन में हमें इतना टाइम लगेगा। शुरुआत के 5 मिनट में वहाँ पे पूरा काउंट डाउन कर डालते हैं कि हर एक क्वेश्चन को देख डालते हैं कि हाँ हमको इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, और पूरा पेपर एकदम घुमा देते हैं, वहाँ गेम खेल जाते हैं। और आप लोग को ही गेम खेलना होगा अगर अच्छा नंबर लेकर आना है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपने, ये काम के लिए आरसीसी में। अब आ जाते हैं कि स्टील में हमने बताया था पहले ही इसेंट्रिक कनेक्शन रिवेट का और इसेंट्रिक कनेक्शन वेल्डिंग का। और फिर आपने अगर इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रही है, अगर कंप्रेशन स्ट्रेंथ और कैलकुलेशन कम से अगर आपने इसे प्रैक्टिस की है, तभी लास्ट टाइम पे इस पर काम देना, अदरवाइज पे टाइम मत बर्बाद करना। यही इसेंट्रिक कनेक्शन रिवेट और इसेंट्रिक कनेक्शन वेल्डिंग, इन्हीं को 2 से बार
मतलब जितने अभी टाइम है, जब भी आप स्टिल प्रैक्टिस करने बैठो तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन को देखो, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को बार बार देखो। अगर एग्जाम में आता है तो यहीं से आएगा, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो यहाँ से बाहर गया हो। तो सेंट्री कनेक्शन रिबट का, सेंट्री कनेक्शन वेल्डिंग का, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार देखो, बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को करना है, ठीक है आपको। तो भैया आपको ये समझ लेना है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कंप्रेशन मेंबर, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो इसको भी लपेटना, अदरवाइज अब लपेटने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 150 नंबर आप 100% लेके आओगे, अगर इतना करके चलेगा 150 नंबर कोई रोक नहीं सकता आपका, 100% गारंटी सही था भैया। क्योंकि ऐसा मैंने 2-3 साल कर रखा है, तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई एक बार का तजुर्बा नहीं है। बाकी किस्मत की अलग बात है, किसी को कुछ नहीं पता है। अगर आप लास्ट 20 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, फड़फड़ाते रह जाओगे, पर इतना कर लोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप जो है कोई ना कोई डिपार्टमेंट पा जाओ, ठीक। अब बात करते हैं अपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। एसएफडी बीएमडी मैंने चिल्ला के कहा था भैया, एसएफडी बीएमडी आपको करना है। अगर आपने एसएफडी बीएमडी अभी तक नहीं किया जरूर करके जाइएगा। एसएफडी बीएमडी छोड़ना नहीं है, इसका भी कॉलम बनाओ, इसको भी करते जाओ। कम से कम 8 से 10 दिन बचा है, 10 दिन में 20 दिन बचा है, 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 दिन इसको लगाओ लगातार, अल्टरनेट डे पे लगाओ। ऐसे भी वही क्वेश्चन बार बार लगाओ, आपको वही क्वेश्चन बार बार लगाना है। ऐसा नहीं कि आप नया नया क्वेश्चन ढूंढो, नहीं, वही क्वेश्चन बार बार लगाओ, ठीक है। रिएक्शन निकालें, ढूंढो, रिएक्शन करो, अच्छे से करो, ठीक है। और इसको जब मैंने प्रैक्टिस किया था तो आप देखिए ग्राफ, मैंने इसको प्रैक्टिस किया था 10 से 12 मिनट में 13 मिनट तक हमारा क्वेश्चन हो जाता था, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर आपने मैकॉलेज मेथड और स्टैंडर्ड रिजल्ट का जो आपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़ रखा है, अगर डिफ्लेक्शन अगर पढ़ रखा है, प्रैक्टिस की है, तब लास्ट टाइम पे इसको लपेटना। अदरवाइज मैं तो यही कहूँगा इसको भी छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप वही को लपेटो जिन्होंने आपकी प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से। अब इस पर टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है, और उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो। क्योंकि वहाँ जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना भाई ना, जिस क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस रही होगी अच्छे से वही आप कर पाओगे, नहीं तो हिला नहीं पाओगे क्वेश्चन को। वहाँ पे आधा क्वेश्चन करो, आधा भूल जाओगे, ठीक है। ये सच्चाई है, कड़वा फैक्ट है। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने आई सेक्शन की प्रैक्टिस कर रखी है तो उसको भी लपेटो, उसको भी रोजाना प्रैक्टिस करो अल्टरनेट डे के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करो। हमने यहाँ पे ऊपर आरसीसी बताया, स्टील बताया, फिर एसएसडी। एक ही दिन में 3 से 4 सब्जेक्टों को रिवीजन करो। कैसे करोगे वो इसी तरीके से रिवीजन होगा। एसएससी में एक ही दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट रिवीजन होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो फिर आप गलत काम कर रहे हो। तो क्योंकि आपको देखो, अब आपको डिसाइड करना होगा, ये फैक्टर डिसाइड करना होगा कि कौन से क्वेश्चन को हमें करना है लास्ट टाइम पे, कौन से क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस करनी है भाई साहब। अदरवाइज गच्चे में गिरने वाले हो आप सभी लोग, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तो अब देखो आगे, देखो टॉर्जन, अगर आप टॉर्जन में प्रैक्टिस कर रखे हो टॉर्जन लगाओ। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक, क्या भैया, यहाँ तक हमारा हो गया एसएफडी बीएमडी का टॉपिक। मतलब कि अगर हम बात करें यहाँ तक हमारा हो गया स्टैंड ऑफ मटेरियल। अगर आप स्टैंड ऑफ मटेरियल में एसएफडी बीएमडी पे केवल एसएफडी बीएमडी पर अभी तक काम किया है तो एसएफडी बीएमडी को ही रोजाना लपेटो, अल्टरनेटिव पे लपेटते रहो, उसको रोजाना करते रहो। अगर आपने मैकॉलेज मेथड पे काम किया इसको भी साथ में लपेटते रहो। सेल्फ स्टडीज पे काम किया है, अगर हम ये 4 टॉपिक दे रहा हूँ, अगर इन 4 टॉपिक पे कभी ना कभी आपने एक आध दो बार काम किया है तो इसको साथ में लपेटते रहो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने नहीं काम किया है तो आप एसएफडी बीएमडी को ही बार बार लपेटो, यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये ऐसा मतलब दृढ़ विश्वास संकल्प मान के चलो भाई, ठीक है, ऐसा करते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में वेलोसिटी पोटेंशियल या स्टीम फंक्शन पढ़ रखा है, आज तक नहीं आया पर मैं टॉपिक दे रहा हूँ, अगर पढ़ रखा है तब इन पर प्रैक्टिस करो रोजाना। डिस्चार्ज थ्रू बेंचोमीटर, अगर बेंचोमीटर के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है अगर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तभी इस पर टाइम देना, अदरवाइज इस पर टाइम देना मतलब नहीं है, क्योंकि आता नहीं है क्वेश्चन। पर मैं एक दे रहा हूँ कि बाय द वे आ जाए क्वेश्चन, तो ये आपको टॉपिक दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे एक दिन के अंदर 3 से 4 सब्जेक्ट को रिवीजन कैसे होगा, इसी तरीके से रिवीजन होगा। मॉक टेस्ट दो, फुल मॉक टेस्ट लगाओ और जो केवल प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो बस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टाइप बेंड पाइप क्वेश्चन। बेंड पाइप वाला क्वेश्चन जो होता है अगर आपने उससे प्रैक्टिस कर रखी है तो उसको लपेटो। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो अगर प्रैक्टिस कर रखी है उस पर लपेटो। मॉडल एनालिसिस पाइप फ्लो, तो यहाँ तक हमारा हो जाता है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन। प्रैक्टिस अगर कर रखी है तो उनको लपेटो, यहाँ नोट डाउन करते जाओ कि करंट टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। बेंड पाइप क्वेश्चन हो गया। लेमिनार फ्लो अगर कर रखी है, पढ़ रखा है, तभी इस पर काम करना। अब इतना वक्त नहीं है कि आप इन टॉपिक को नए फिर से करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ कि अगर जो भाई लोग इस टॉपिक को कर रखे हैं वो इस प्रैक्टिस को निचोड़ें, मतलब प्रैक्टिस को इसके साथ करें। और जो भाई लोग नहीं पढ़ रखे हैं, जो टॉपिक इसमें जितनी भी बातें बता रहा हूँ प्रीवियस स्लाइड से इस स्लाइड से, जो टॉपिक पे उन्होंने काम कर रखा उन्हीं टॉपिक को बार बार लपेटो, बार बार करो। अब वक्त नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें कवर करो, क्योंकि भाई मेंस है। मेंस जो चीज़ आप एक बार पढ़ लोगे तो वैसा तो है नहीं, वहाँ से बचा आप होगा कि जब ज़्यादा जब होता क्या है, जब लोगों के पास टाइम होता है 3 से 4 महीने 2-3 महीने का टाइम होता है तो वो पूरा पढ़ते हैं, फिर लास्ट में कन्फाइनमेंट करना होता है। तो ये अब जो बचा हुआ 20 दिन आपको कन्फाइनमेंट करना है, आपको अपने आप को तैयार करना है कि किस क्वेश्चन पे हमें काम करना है, किस पे हमें ज़्यादा टाइम देना है और कौन से क्वेश्चन बार बार करना है, ठीक है। तो अब लास्ट टाइम में जो बता रहा हूँ आप वही लोग करते चले जाओ।
बाकी अपने आप से जो मन करे वो करते रहो, ठीक है। थोड़ा मेरा गाइडेंस देने का मतलब है थोड़ा आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करें बीओडी सीओडी वाला क्वेश्चन है, तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन ऑफ सेप्टिक टैंक। ये देखो सेप्टिक टैंक हो गया, ऑक्सीडेशन पॉइंट हो गया, मैंने करा रखा है, रैपिड सैंड फिल्टर मैंने करा रखा है, स्लो सैंड फिल्टर मैंने करा रखा है, बीओडी सीओडी वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करा, इसको मैं करा दूंगा। पर ये जितने टॉपिक मैंने इन्वायरमेंट के दिए हैं, इन्हीं इन्वायरमेंट के टॉपिक को बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो इन टॉपिक को, ठीक है। अब उसके बाद देखो भैया, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भैया करोगे तो आप ही का फायदा, और आप पूरा पूरा सिलेबस लेके चलोगे तो नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे पूरा पूरा सिलेबस में, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है, इसी बात को आपको समझना है, इसी बात को समझना है भैया मेरे, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन पॉइंट हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया। अब आ तो सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स टोटल स्ट्रेस वाला काम कर लेना, कंसोलिडेशन वाला टॉपिक पढ़ना, सोइल वाटर रिलेशनशिप, रिटर्निंग वाल, एक्वीफर प्रॉब्लम, सोलो फाउंडेशन, इतना टॉपिक आपको काम करना है, ठीक है। और इनको टाइमिंग लिखो कि इस दिन हमको इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चनों को बार बार करो। फिर उसके बाद लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे और लेबलिंग, इन क्वेश्चन इस सर्वे में इस क्वेश्चन पे काम करो, ठीक है। और आपका जो चैनल फ्लो होता है उसमें से क्वेश्चन कर लो, और लेसी थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लो, लेसी थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टॉपिक मैंने दे रखा है, इन्हीं टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चनों को बार बार करो। अब क्योंकि जो बचे हुए समय है उनकी प्रैक्टिस बार बार करो, अल्टरनेट एक ही दिन में कम से कम 3 से 4 थोड़े का रिवीजन इसी तरीके से होगा। अगर आपने नहीं कर रहे हो इस तरीके से तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब पूरा पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई बात नहीं है कि पूरा, और जो भी लोग जैसे कि जहाँ से प्रैक्टिस कर रखे होंगे, जहाँ आपने बैच लिया होगा, तो वहाँ ने पूरा अपना आपको कंटेंट दिया होगा। अब पूरे पूरे कंटेंट पे काम करने का मतलब नहीं है, अब आपको निचोड़ करना है। बचे हुए दिनों में आपने पूरा कर रखा है, कोई बात नहीं है, बस लास्ट टाइम में अपनी स्पीड को, अपने एक्यूरेसी को और बढ़ाने के लिए बस लास्ट टाइम पे इन टॉपिक पे काम करो, इन्हीं टॉपिक को बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई कैल्सी के लिए मैं कैल्सी में बता सकूँ 991 कैल्सी अलाउ आपका रहेगा। आप 82 ले सकते हो, 100 ml भी ले सकते हो, पर आपके सहूलियत के मुताबिक बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले जा सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई ऑफलाइन कमेंट कर दोगे, मैं आपसे बातें कर लूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।